अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमान शाहिद। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। इसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन 3x e⁻x फॉर इंटरवल। उसने इस बार हमें दे दिया -1 से 1 तक का। अगर ना दिया होता तो हमने हिट एंड ट्राई से इसका हमने इनिशियल इंटरवल निकाल लेना था। तो अब तो उसने कहा 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले तो हम f(x) लिख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 3x e⁻x। तो हमें इनिशियल इंटरवल दिया हुआ -1 से 1। हम चेक कर लेते हैं किस पे नेगेटिव हमारा फंक्शन आंसर दे रहा हो, किस पे पॉजिटिव दे रहा है। तो f(-1) अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -1 e⁻1 और f(1) तो 3 × 1 e⁻1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × -1 इंटू e⁻1। तो ये हमारा आ गया नेगेटिव में आंसर आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव में ही देगा, ये देखने से ही पता लग रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली सबसे पहले तो हम इसको जो सी का हमारा फार्मूला होगा तो वो हमारा होगा सी इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हम यूज़ करेंगे सी को कंप्यूट करने के लिए। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं, फिर इसके बाद आगे वर्किंग करते हैं। तो ये हमारा टेबल बन गया। ये हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशन आ जाएंगे। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। तो सी का जो फार्मूला होगा जिसके हम सी की वैल्यू कंप्यूट करेंगे वो ये होगा। तो हमने कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इससे हमारा ना टाइम बच जाएगा। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसको रीसेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको रेडियन में लेके जाना है। तो शिफ्ट मोड और 4 पे आपको रेडियन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमारा कैलकुलेटर रेडियन में हो गया। शिफ्ट मोड अब 6 पे हमने फिक्स, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम फिक्स कर लेते हैं। उसने कहा 3, तो हम 3 प्रेस कर देंगे। तो ये 0 से 9 हमें पूछा कि कितने डेसिमल प्लेसेस हमने फिक्स करने हैं। तो 3 प्रेस किया तो ये हमारे 3 तक फिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमेशा याद रखना कि जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस करने ना, उसके अंदर हमारी जो कैलकुलेशन है वो रेडियन में होनी चाहिए, हमारा कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं इस पर, जो कि है सी के लिए लिखते हैं अल्फ़ा सी, अल्फ़ा इक्वल टू, ये वाला इक्वल दबेगा। फिर उसके बाद हमारे पास सी का फार्मूला है ए इंटू एफ ऑफ बी, अल्फ़ा ए इंटू एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन जो है हमारा वो है 3x-x। तो एफ ऑफ बी का मतलब है यानी कि x की जगह b आ जाएगा। तो 3 इंटू अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा बी। तो ये हमारा हो गया एफ ऑफ बी। देन हमने अब जाना माइनस अल्फ़ा बी इंटू एफ ऑफ ए, यानी कि 3 इंटू अल्फ़ा ए इंटू ई की पावर अल्फ़ा, प्रेस करना और ये ए। तो ये हमारा नोमिनेटर हो गया कंप्लीट। अब हमने डिनोमिनेटर में आ जाना, तो जिसमें आ जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, 3 इंटू अल्फ़ा बी अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा बी माइनस 3 इंटू अल्फ़ा ए अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा ए। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम करना है अल्फ़ा कॉलन। तो अब हमने इससे आगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी लिखना है। तो हम सिंपल फंक्शन के अंदर लिखेंगे, यानी कि 3 अल्फ़ा ए अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा ए, देन कॉलन नहीं नीचे लेके आना, देन कॉलन 3 इंटू अल्फ़ा बी अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा बी। देन नीचे आके हमने अल्फ़ा कॉलन सी के लिए लिख लेना 3 इंटू अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा सी। ये जब कंप्लीट हो गया, अब हमने क्या करना है, ये कैल का बटन दबा देना है। ये कैल अब ये हमसे ए की वैल्यू मांग रहा है। तो सबसे पहले तो पहली आइट्रेशन में हम कर लेते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन है, ए की वैल्यू होती है लोअर लिमिट जो कि -1 है, बी की वैल्यू अपर लिमिट, और ये
एफ ऑफ ए हमारा कैलकुलेट हमने वैसे ऊपर किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब ए की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -1 इक्वल टू प्रेस कर देना। बी की वैल्यू मांग रहा है जो कि 1 है, 1 इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो सी की वैल्यू ये हमें कंप्यूट करके दे रहा है, ये -0.762 जो है हमारी सी की वैल्यू आई है। तो ये हो गया -0.762 सी की वैल्यू आ गई। देन उसने अब कहा कि एफ ऑफ ए की वैल्यू दे रहा है फंक्शन ऑफ ए, तो वो नेगेटिव आई है। हमने बस इसमें यही लिखना होता है नेगेटिव पॉजिटिव, हमने यही ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ सी की वैल्यू देख के कि उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने उस लिहाज से इसकी वैल्यू चेंज करनी होती है। तो सिर्फ ये देखें एफ ऑफ सी नेगेटिव है। अब एफ ऑफ सी नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव और एफ ऑफ ए नेगेटिव है, यानी कि सी की वैल्यू ए से रिप्लेस हो जाएगी। तो सी की वैल्यू थी -1, अब हो जाएगी -0.762 इंटू 1 सेकेंड एडिशन है। अब इक्वल टू प्रेस किया, अब ये ए की वैल्यू मांग रहा है जो कि है -0.762 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1 इक्वल टू प्रेस किया, तो सी की वैल्यू हमारे पास आई -0.558 और ये एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई नेगेटिव है, एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई जो कि पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव दोबारा यानी कि एफ ऑफ ए नेगेटिव था तो सी की वैल्यू ए से रिप्लेस हो जाएगी जो कि है -0.558 और ये 1 ही रहा। थर्ड एट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अब ए की वैल्यू उसने मांगी है कैलकुलेटर ने, तो हम पुट कर देते हैं -0.558, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू हमारे पास आई है -0.394, एफ ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव है आई है, एफ ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव ही आई है, एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव आई है। तो दोबारा ए से रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू और इस तरीके से कैलकुलेशन आगे चलती रहेगी। तो ये मैं सारी कैलकुलेशन आइट्रेशन करके आपसे मिलता हूँ एंड पे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए कि किस तरीके से आइट्रेशन हो रही है। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है ये मैंने वर्किंग की है सारी उसी तरीके से जिस तरीके से आपसे पहले समझाया था कैसे वैल्यूज़ चेंज करनी है। और यह हमारा जो फाइनल 17 आइट्रेशन में जाके अब हमारा पूरा हुआ है कि हमारी जो सी की वैल्यू है ना वो हमारी पिछली वाली वैल्यू से सेम आ गया, तो हमने यहाँ पे रोक दिया। दो कंडीशन होती हैं रोकने की, जैसे ही सी की वैल्यू हमारी पिछले वाली आइट्रेशन से सेम आ जाए तो वैसे रोक देना, या फिर हमारा एफ ऑफ सी ज़ीरो हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर 0 0 आ जाए तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो इसका जो रूट होगा, अगर रूट यहाँ पे लिख देते हैं, रूट ऑफ गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ -0.001। तो यह था हमारा रेगुलर फासिल मेथड। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आए।